स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, समझते हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। तो क्या होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, चलिए देखते हैं। ऑल्दो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइड अ कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट later on the discovery of radioactivity, Faraday's law of electrolysis and other observation provide that atom is divisible, ठीक है, into three fundamental particle, electron, proton and neutron. Collectively these particles are known as subatomic particle। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तो डाल्टन कहते थे कि एवरी एलिमेंट कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल नोन एज एटम। यानी उनका कहना था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम है, और एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सके। ठीक है, और इस थ्योरी के बेसिस पे हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी जाना था। ठीक है, बट बाद में ये बात हो रही बेटा 18th सेंचुरी के अप्रॉक्स हो रही है बात, जब डाल्टन ने अपनी बात कही थी। 18th सेंचुरी के मिड में जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई थी, फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए गए, तो ऐसा पता चला कि जो एटम होता है बेटा वो भी डिविजिबल है। ठीक, मतलब एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और जब इन्होंने एटम को डिवाइड करा तो एटम को इन्होंने बेसिकली 3 तरह के पार्टिकल में डिवाइडेशन होता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स को ही हम लोग नाम देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ऐसा नहीं है कि यही 3 पार्टिकल ही एटम को डिवाइड करने पर मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमें कुछ अदर पार्टिकल भी मिलते हैं, जैसे मेसॉन, न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, तो इस तरह के पार्टिकल भी मिलते हैं, मगर वो पार्टिकल तभी तक एग्जिस्ट करते हैं, तभी तक रहते हैं जब तक एटम अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। बट जैसे ही एटम को हम लोग ब्रेक करते हैं, उन एटम्स जो स्टेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी वो एटम्स अपने आप, जो पार्टिकल है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो स्टेबलाइज रहते हैं पार्टिकल वो आपके रहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब कि जो स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम लोग कलेक्टिवली सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि जो आपका एटम होता है वो मेनली 3 टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो अब जानते हैं कि जब ये किस तरह से इन पार्टिकल्स को हमने एटम से अलग करा और क्या नेचर होता है इन पार्टिकल्स का। ठीक है, जिनको हम लोग इनकी डिस्कवरी के थ्रू पढ़ेंगे कि किस तरह से इनकी डिस्कवरी हुई और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग कैथोड रे की डिस्कवरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में समझते हैं। तो देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी इन 1897 व्हेन ही वाज स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की जब प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे थे जे थॉमसन, तो उन्होंने एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व करा और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को उसके नेचर के बेसिस पर उसको नाम दे दिया था इलेक्ट्रॉन। तो किस तरह से कैथोड रे की डिस्कवरी हुई और किस तरह से इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया उस पार्टिकल को जो कैथोड रे में हमें मिलते हैं। तो देखते हैं, जे थॉमसन कंस्ट्रक्टेड अ ग्लास ट्यूब विच वाज पार्शली इवैक्यूएटेड, दैट इज मच ऑफ द एयर वाज पम्प्ड आउट ऑफ द ट्यूब। तो जे थॉमसन ने एक ग्लास की ट्यूब ली थी, जो आप देख रहे हैं, कांच की एक वॉल है, ग्लास वॉल है। ठीक है, जिसमें इन्होंने पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करा था। पार्शियल वैक्यूम मतलब होता है कि जो एक्सेस ऑफ एयर है उसको इन्होंने क्या करा, एक वैक्यूम पंप के साथ से बाहर निकाल दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि इस ट्यूब के अंदर जो एयर प्रेशर था वो घट गया, और घट के कितना रह गया? 10⁻⁻6 पास्कल रह गया। ठीक है, पम्प्ड आउट ऑफ द ट्यूब। Then he applied a high electric voltage between 2 electrodes at either end of the tube. He detected that a stream of particle, यानी रे कह सकते हैं, stream of particle was coming out from the negatively charged electrode. ठीक है, negatively charged electrode
दिस रे इज कॉल्ड कैथोड रे एंड द होल कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो जे थॉम्सन ने क्या करा, एक ग्लास की वॉल, एक ग्लास की ट्यूब ली, उसमें इन्होंने क्या करा, एक वैक्यूम पंप से इसके अंदर जो एयर प्रेशर था उसको कम कर दिया। ठीक है, यानी पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करा, और जैसे वैक्यूम क्रिएट हुआ इसके अंदर जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया। कम हो कितना हो गया, 10 की पावर -6 पास्कल हो गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, इस वॉल में 2 इलेक्ट्रोड अप्लाई करे। एक आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था जिसको कैथोड कहते हैं, और एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था जिसे नाम देते हैं एनोड। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसा करने के बाद इन्होंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक हाई इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से जोड़ दिया जो लगभग 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराती है। जब इन्होंने एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोवाइड करा तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की ओर मूव करती हैं। ठीक है, कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की ओर मूव करती हैं, और इन रे को, ठीक है, इन्होंने क्या नाम दे दिया, कैथोड रे नाम दे दिया। और इस पूरे ऑपरेटर्स को इन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रे ट्यूब नाम दिया। तो इस तरह से किसकी डिस्कवरी हुई थी, कैथोड रे की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, जो कि रे जो थी निगेटिवली चार्ज पार्ट से निकल रही थी, और इस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को इन्होंने नाम दिया था कैथोड। तो इससे निकलने वाली रे को हम लोग इन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रे। तो ये तो पता चल गया डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे कैसे हुई। ठीक है, अब इन्होंने इसमें वैक्यूम क्यों क्रिएट किया बेटा, वैक्यूम क्रिएट करने का रीज़न था कि अगर हाई प्रेशर होता तो इस ट्यूब को ब्रेक होने का डर रहता, और जब इन्होंने एक्सेस ऑफ एयर को निकाल दिया तो ये ब्रेकिंग ऑफ जो होता क्या, जब हम लोग वोल्टेज किसी में वोल्टेज देंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, गैस एक्सपेंड करती है। अगर ज़्यादा एक्सेस में गैस होगी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसन होगा, और एक्सपेंसन ज़्यादा होगा तो ट्यूब को ब्रेक होने का डर रहता है। इसलिए इन्होंने क्या, एक्सेस ऑफ एयर को बाहर निकाल दिया। ठीक, सारी एयर नहीं निकाला, क्यों, जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वो गैस की वजह से ही मिल रहा है। क्यों, जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो इसके अंदर जो इन्होंने गैस फिलअप कर रखी थी, बेसिकली जो गैस भरी जाती है बेटा वो इनर्ट गैसेज होती हैं। ठीक है, कैसी गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज होती हैं, या जो एयर होता है वो पार्शियल प्रेशर पे होता है, मतलब कम प्रेशर पे। ठीक है, तो जैसे हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने से जो गैसेज होती है वो आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज हो जाएंगे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में ब्रेक हो जाएंगी। तो ऐसा होने से क्या होगा, जब रे निकलेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेंगे। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है कि कुछ रेज निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड से। बेसिकली वो रे क्या थी, वो गैस पार्टिकल थे जो हाई वोल्टेज पे आयनाइज हो गए थे। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। तो वो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कैथोड से कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं और एनोड की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। चूँकि वो कैथोड से निकल रहे हैं इसलिए इनको नाम दिया गया कैथोड रे। ठीक है, तो ये था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। ये तो पता चल गया कि कैथोड रे क्या होती हैं और किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। अब हम इन कैथोड रे में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहते हैं दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रे होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती हैं, जैसे कि लाइट। ठीक है, वैसे ही कैथोड रे भी एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ द कैथोड। कैथोड रे जो होती हैं वो जो मटेरियल आप इलेक्ट्रोड जिसका यूज़ कर रहे हो या जिसका कैथोड बना रहे हो उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। आप कैसा भी मटेरियल यूज़ करोगे उससे वाली निकलने वाली जो कैथोड रे होंगी, ठीक, उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं मिलेगा। यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ कैथोड होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे डिफ्लेक्टेड द रे टूवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। हैंस कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या बेटा, जब इन रे को इन्होंने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में पास करा, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पास करा, तो उन्होंने क्या देखा, ये रे जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी मुड़ जा रही है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की ओर कोई चीज़ कब मुड़ेगी, जब वो नेगेटिवली चार्ज से मिलकर बनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैथोड रे होती है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ही, ठीक है, जे.जे. थॉम्सन ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से डिस्कवरी हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, कैथोड रे में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज रे कैन पेनेट्रेट थ्रू थिन लेयर ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल। जब इन रे को हम लोग एक पतली सी चादर, ठीक है, एक मेटल की पतली सी चादर लेते हैं और उसके ऊपर गिराते हैं, तो क्या देखते हैं, ये रे जो है वो मेटल की प्लेट को पार करके एक साइड से दूसरी साइड निकल जाती है, यानी उसको पेनेट्रेट कर जाती है। यानी इसमें मेटल को पेनेट्रेट करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है।